आप खुद भी तो कंस्ट्रक्टर हो सकते हो ना, किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हो। अब अगर आप किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको पेमेंट आ रही है, लेकिन वो स्टार्ट में पेमेंट नहीं आ रही थी, आप कंस्ट्रक्टर थे, आपको अपना कारोबार चलाने के लिए पैसा चाहिए था, आपने उधार ले लिया, बोरिंग में आ गए, चाहे जर्नल बोरिंग में आ गए या स्पेसिफिक बोरिंग में आ गए, आपने फाइनेंस का ऑप्शन ऑप्ट किया किसी की बिल्डिंग बनाने के लिए। अब हम करेंगे क्या, कर्जा लिया, अब हुआ क्या, मुझे कहीं से पैसे आए, कहाँ से आए, कंस्ट्रक्टर ने, वो आप कंस्ट्रक्टर हो, आपके कस्टमर ने आपको पैसे दिए। जब आपको पैसे आए, आपने क्या करना है, फौरन से पहले अपना लोन रीपे करना। लोन रीपे करोगे तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, इसके अलावा ये पॉसिबल है कि आपको कहीं से ग्रांट मिल जाए, आपको कहीं से डोनेशन मिल जाए, कहीं से भी पैसा आएगा। तो आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमेशा यही लेना है कि वो जो पैसा आ रहा है, मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो अमाउंट बोरो की हुई है उसको रीपे करके अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कम करना। ठीक है, यही चीज़ जनाब, एक छोटा सा पॉइंट था, उसके लिए उसने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, हम उसे डिस्कस करते हैं। आप अपनी बुक्स पे आइए, पेज नंबर 35। 2.4, ये मुझे बताइएगा, एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, याद है? शाबाश शाबाश। अब उसमें देखो, इससे रेलेवेंट उसने ना एक एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो पढ़ लेते। एग्जांपल नंबर 11 में, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर ज़ील लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2011. Zeal Limited is building a dam for federal government. चलें जनाब, ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनको पैसे देगी ना। Project will take 10 years to complete. On 1st February 2011, Zeal used 100 million from the पूल ऑफ जर्नल लोन, जर्नल बोरिंग यूज की, और जर्नल बोरिंग से कितने पैसे लिए, 100 मिलियन, और कैपिटलाइजेशन रेट भी उसने खुद ही आपको बता दिया, और वो कितने परसेंट है, 12%। फॉर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द सेम डेट फॉर द पेमेंट टू द सब कॉन्ट्रैक्टर हु स्टार्टेड वर्क इमीडिएटली। मतलब आप मिडल मैन थे, आप काम करवा रहे थे, आपने एक तरफ से पैसे लेने और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टर को पे भी करने। ऑन 1 जुलाई 2011 गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए 30 मिलियन। देखो, आपने कर्जा कब लिया, फर्स्ट, या कॉन्फिडेंटली बोलो 1 फरवरी। मेरी आवाज आ रही है? 1 फरवरी 2011। कितने पैसे लिए, 100 मिलियन। और आपको पैसे कब आए, 1 जुलाई 2011। कितने पैसे आए, 30 मिलियन। अच्छा, अब ये देखो, इसका मतलब है मेरा जो 100 मिलियन का कर्जा था 1 फरवरी से लेके 1 जुलाई तक, कितने मंथ्स बनते, 5 मंथ्स बनते। इस पे मैंने 5 मंथ्स का इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे करना है, और उसके बाद 1 जुलाई से ऑनवर्ड जब मैंने 30 मिलियन की पेमेंट कर दी तो मेरा कर्जा कितना रह गया, 70 मिलियन। अब 70 मिलियन कब तक रहेगा, जब तक आगे मजीद पेमेंट नहीं आ जाती। अब ये देखो, अगली पेमेंट पढ़ लेते हैं। AZL had offered employment opportunities to the locals of the area. Considering this fact, provisional government has given ZL a grant of 10 million on 31st October 2011. अब जनाब, अब हमें ग्रांट मिल गई, गवर्नमेंट ने अभी अगली पेमेंट नहीं की, ग्रांट हमें मिल गई 10 मिलियन। क्या करेंगे, अपना कर्जा वापस करेंगे। और ये कब ग्रांट मिली है, 31 अक्टूबर 2011। 10 की ग्रांट मिली तो मेरा कर्जा कितना रह गया, 60। और ये जो 70 मिलियन का कर्जा है, ये मैंने कितने मंथ्स यूटिलाइज किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ्स यूटिलाइज किया। एग्रीड। अब जो 60 मिलियन रह गया, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा 10 सालों का, ये जो 60 मिलियन का कर्जा रह गया इन दिस ईयर, कितने मंथ्स यूज हुआ, ये डिपेंड के ईयर कब खत्म हो रहा है, और मेरा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर। तो इसका मतलब है 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, ये कितने मंथ्स यूटिलाइज हुआ,
2 months। लो, इतने इतने मंथ्स का आपने एक्सपेंस फाइंड आउट करना। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? चलो बताओ कितना बनता है? वो जो भी बनता है कैलकुलेट करके आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जनाब। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।